हर हर महादेव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल कारगिल वॉरियर्स में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आजकल ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर तनातनी है। इधर से भी मिसाइल, उधर से भी मिसाइल, दोनों ओर से मिसाइल हो रहा है। कोई कहता है कि मेरे पास इतने परमाणु बम है, मेरे पास इतने परमाणु बम है। अगर परमाणु बम का हमला हो जाता है तो क्या होगा? आपने तो नोटबंदी भी देख लिया, कोरोना भी देख लिया है। एक दिन इंटरनेट नहीं रहता तो हाय तौबा मच जाती है। तो आप तो वो जनरेशन है जो कि सब कुछ देख लिए। अगर भारत पाकिस्तान भी युद्ध भी देख लेंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो। पहले भी युद्ध हुआ है, अभी भी शुरू हो गया है। अगर ऐसे में अगर परमाणु बम का हमला हो जाता है तो उस हमले से बचने के लिए क्या कोई ऐसी दवा का आविष्कार हो गया है? कोई ऐसी दवा बन गई है जिसको लेने से आप उसके रेडिएशन से बच सकते हैं? जी हाँ, ऐसी दवा बन गई है। तो आइए जानते हैं कि वो दवा कैसे काम करती है और परमाणु बम का असर कितना होता है। क्योंकि परमाणु बम में तो यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। 1 किलो यूरेनियम में यानी कि 27 लाख किलो टन कोयले के बराबर क्या गर्मी होती है। यानी कि एक तरफ 1 किलो यूरेनियम जला दो और दूसरी तरफ 27 लाख टन कोयले को जला दिया जाए तो जितनी गर्मी वो उत्पन्न होगी ना कोयले से, उतनी गर्मी 1 किलो यूरेनियम से होती है। तो अब ये समझ जाइए कि कितनी गर्मी होगी। हिरोशिमा और नागासाकी पे जो गिरा था तो वो सिर्फ 4 किलो यूरेनियम का बम गिराया गया था, सिर्फ, क्योंकि 4 किलो का था। अब आज तो 4 किलो का नहीं होगा, आज तो 40 किलो का है, तो कोई 400 किलो का है। और कितनी गर्मी होती है? 10 लाख सेंटीग्रेड का तापमान उत्पन्न होता है। 10 लाख सेंटीग्रेड कितना होगा? यानी कि 10 ज्वालामुखी के बराबर गर्मी होगी। तो अब आप सोच लीजिए कि क्या होगा। क्योंकि 1 किलोमीटर का क्षेत्र तो जो पूरा है वहाँ पे तो कुछ बचता ही नहीं है। वो तो सिर्फ लावा बन जाएगा, आग का गोला। चाहे वो ट्रेन हो, प्लेन हो, घर, इमारत, सब गल के एकदम पानी की तरह हो जाएगा। और 1 किलोमीटर का एरिया बिल्कुल आग का लावा बन जाएगा। 5 किलोमीटर तक तो समझ लीजिए कि वो लावा थोड़ा थोड़ा 1 किलोमीटर के बाद कम होगा। और 30 किलोमीटर तक तो कोई बचता ही नहीं है। परमाणु बम के हमले से 30 किलोमीटर तक का कुछ नहीं बचता। 30 किलोमीटर से अगर आप दूर हैं, भाग तो भाग्यशाली है। अगर कहीं परमाणु बम गिरता है तो 30 किलोमीटर से अगर दूर है आप, तो हो सकता है कि आप बच सकते हैं। वो भी अगर उसके रेडिएशन से आपने अपना बचाव कर लिया तो। क्योंकि उसका रेडिएशन इतना ख़तरनाक होता है कि वो अगर आपकी स्किन पे भी अगर लग गया तो भी आपको मौत के कारण बन सकता है। और सांस ले लिया अगर हवा के थ्रू चला गया तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, कि आपको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन क्या उससे बचने के लिए क्या करो? उससे बचने के लिए वही उपाय है कि आप एक इमरजेंसी किट बचा के रखिए। सबसे सेफ जगह जो घर के अंदर कोई हो, अंधेरे वाला तहखाना हो, कोई ऐसा कमरा हो जहाँ की रोशनी और न आती हो, बिल्कुल हवा न के बराबर हो, रोशनी न के बराबर हो, बिल्कुल सील पैक कर दीजिए। और अपना खाने पीने का सामान लीजिए, पानी लीजिए, दवाई लीजिए, मेडिकल किट लीजिए, टॉर्च लीजिए, रेडियो लीजिए, ट्रांजिस्टर लीजिए और छुप जाइए 24 घंटे के लिए, जब तक कि कोई बाहर से आवाज़ न दे। फिर उपाय बचाव दल या कोई सुरक्षाकर्मी, तब तक घर से बाहर मत निकलिए। और कोशिश करिए कि नीचे वाले ही मंजिल में जाइए, ऊपर मंजिल मत जाइए। अगर कोई तहखाना, कोई स्टोर नहीं है तो बाथरूम के अंदर छुपिए। बिल्कुल पैक कर दीजिए पेपर से, पन्नी से उसको चिपका करके। और बाथरूम के अंदर 24 घंटे का बसेरा बनाना पड़ेगा आपको, तभी आप बच सकते हैं। आइए, वो दवा कौन सी है? दवा, उसका नाम है रेडिएशन पिल। क्योंकि रेडिएशन पिल्स का आविष्कार कर लिया है। रेडिएशन पिल, ये एंटी रेडिएशन पिल्स है जिसका कि आविष्कार हो गया है। अगर परमाणु बम की स्थिति आ जाती है तो ये रेडिएशन पिल गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। और जो लोग अगर खा लेते हैं तो ये क्या है, थायराइड जो ग्रंथि है, ये आयोडाइड एक टेबलेट है, पोटेशियम आयोडाइड, जो कि थायराइड को सुरक्षा देती है।
और जिससे कि रेडियो एक्टिव, इसमें आयोडीन होता है, नॉन रेडियो एक्टिव, जो कि रेडियो एक्टिव आयोडीन को सोखने या रोकने से का ये काम करता है। तो जो शरीर में बाहर की रेडिएशन है उसको ये एंटी रेडिएशन पिल्स रोकता है। और ये दवा अगर खा लिया तो ये गले में जाकर एक अलग अपना जाल सा बना लेता है, और न्यूक्लियर अटैक के बाद यानी कि न्यूक्लियर परमाणु हमले के बाद जो रेडिएशन फैलती है 30 किलोमीटर से आगे वालों के लिए ये कारगर है। तो वो क्या इनके जो शरीर के अंदर भीतर पहुँच कर शोषण नहीं करती न देती है रेडिएशन को, और खतरा आपका ये टल जाता है। इसलिए रेडिएशन, ये एंटी रेडिएशन पिल्स है, यही बचाव कर सकती है, जो कि थायराइड के कैंसर से नहीं तो लोग मर जाएंगे। रेडिएशन जिसके अंदर चली गई तो समझ लीजिए कि थायराइड को बर्बाद कर देगा, थायराइड कैंसर होगा और कोई बच नहीं पाता है। इसलिए बचने के लिए यही एक दवा है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहे। हर हर महादेव।